साथियों, इन दिनों हमारी चर्चा राहु देव की महादशा कैसी बीतने वाली है इस बिंदु पर चल रही है। और ये उसका आज 5वां एपिसोड है। अर्थात आज हम सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में राहु देव की दशा कैसी बीतती है उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा देते हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें और तत्व संबंधी जो अपनी तैयारी है उसको बेहतर ढंग से कर सकें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में राहु देव को लेकर के सर्वाधिक भय की स्थिति रहती है। कुछ नौसीखिए लोग हर एक कार्य के लिए, बल्कि ये कहें कि हर एक दुर्भाग्यजनक कार्य के लिए सीधे ही राहुदेव को दोषी पहुंचा देते हैं, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार तो राहुदेव व्यक्ति को फर्श से उठा करके अर्श पर ले जाने का कार्य करते हैं। इतना देते हैं कि व्यक्ति जो है वो लेते लेते थक जाता है, परंतु राहुदेव का आशीर्वाद समाप्त नहीं होता। यदि वो अच्छी स्थिति में हो, मित्र राशि में हो, प्लेसमेंट यदि उनकी अच्छी हो, तो पूरी की पूरी उनकी दशा एक प्रकार से सौभाग्यदायक होती है। तो सारा का सारा जो दारोमदार है वो राहु देव की स्थिति पर निर्भर होता है कि वो विराजमान कहां पर है। आइए एक एक करके और सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में राहु देव की महादशा कैसी रहती है इसको जानते हैं, और कार्यक्रम के अंत में हम आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको भी शामिल जरूर करेंगे। साथियों, इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में यदि लग्न में ही राहुदेव विराजमान हैं तो राहुदेव की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी अच्छी? क्योंकि यहां पर वो अपने शत्रु की राशि में आ गए। एक प्रकार से वो यहां पर ग्रहण की स्थिति में आ गए, क्योंकि राहुदेव हैं अंधेरा और ये जो राशि है लग्न में ये है सूर्य देव की राशि, तो ये ग्रहण की स्थिति उत्पन्न करती है। लग्न है आप स्वयं, हम स्वयं, हमारा शारीरिक आंतरिक जो व्यक्तित्व है उसी को हम लग्न कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि राहु देव लग्न में विराजमान है तो एक प्रकार से ये हमारे अस्तित्व के ऊपर एक प्रकार से संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे शरीर पर किसी न किसी प्रकार का ग्रहण लग जाता है। इसको दूसरी हम भाषा में यदि कहना चाहें तो किसी प्रकार की ला इलाज जो बीमारी है, एक प्रकार के अवसाद की जो स्थिति है वो राहुदेव अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। तो किसी भी प्रकार से ये जो स्थिति है ये शुभ नहीं कही जा सकती। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव धन भाव में यदि राहुदेव विराजमान है तो इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठतम रहेगी राहु की दशा महादशा। इनको अपने यदि पैतृक स्थिति से किसी प्रकार का लाभ मिलने वाला है, पैतृक विवाद है, तो वो इनके पक्ष में जरूर हो जाएगा। एक बड़ी और अच्छी संख्या में पैतृक संपत्ति इनको राहुदेव जरूर दिलाते हैं, जिसकी इनको आशा भी नहीं होती वो भी इनको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिलती हुई नजर आती है, और कुटुंब का साथ इनको राहु की दशा अंतरदशा में अवश्य ही मिलता है। साथियों, यदि पराक्रम भाव तीसरे भाव में राहुदेव विराजमान है तब भी ये इनके लिए बेहद ही सौभाग्यजनक स्थिति है, क्योंकि यहां पर अपनी मित्र राशि में है राहुदेव। और यदि कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है तो राहु की दशा अंतरदशा इनके लिए जीवन की एक सर्वोत्तम दशा साबित होगी। ये जीवन का रस एक प्रकार से प्राप्त करने का कार्य करेंगे, और जितने भी ये रिस्क लेते हैं उस रिस्क का इनको रिजल्ट बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ और कई गुना होकर के जरूर मिलता है। साथियों, यदि सुख
चतुर्थ भाव में राहुदेव यदि विराजमान है तो राहुदेव यहाँ पर हो गए एक नीच राशि के। इनको अपनी माता से कष्ट, माता से इनको कष्ट, जीवन एक प्रकार से पूरी तरीके से यदि कहें कि बदरंग या बेरंग हो जाता है राहु की दशा अंतरदशा में, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यदि संतान भाव में पंचम भाव में राहुदेव विराजमान हो और यदि ये किसी जातिका की कन्या की जन्म पत्रिका है तो राहु की दशा अंतरदशा इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। कई बार इनको गर्भपात का सामना करना पड़ता है। यदि गर्भ ठहर भी जाए, संतान हो भी जाए, तो उस संतान को लेकर के सदैव तनाव की स्थिति बनी रहती है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में राहु की जो दशा है वो असंतोष, असंतुष्टि लेकर के आती है। साथियों, यदि षष्ठ भाव अर्थात छठे भाव में राहुदेव विराजमान है तो वो इनके लिए एक अच्छी दशा कही जाएगी। हालांकि ये शनिदेव की राशि है और शनिदेव जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, परंतु यदि उनकी प्लेसमेंट थोड़ी भी ठीक ठाक है तो किसी भी लंबे ऋण से मुक्ति प्रदान करने वाली इनको राहु की महादशा जरूर होगी। शत्रु स्वयं इनके सामने आकर के घुटने टेकने का कार्य करेगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इनके गले की हड्डी बन गई हो वो राहु की दशांतर दशा में बिक अवश्य ही जाएगी और विदेश यात्रा इनके लिए एक सफलता का सबब बन करके आएगी। इसी प्रकार से फिर सप्तम भाव में यदि राहुदेव विराजमान है, वो भी शनिदेव की इनके मित्र की राशि है, तो दाम्पत्य सुख इनको मिलेगा। यदि शनिदेव की स्थिति ठीक है और इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया है तो राहु की दशा इनके लिए बेहद सुखद, खासतौर पर दाम्पत्य आनंद को लेकर के होगी। कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु, कोई ऐसा दुर्लभ व्यक्ति भी इनको जरूर मिलेगा जो इनके मन में एक आशा थी कि काश ये व्यक्ति मेरे जीवन में आता। कहने का अर्थ यह है कि आशा से अधिक इनको जीवन में राहु की दशा अंतरदशा दे करके जाती है। यदि अष्टम भाव में राहुदेव विराजमान है तो इस जातक के लिए राहु की दशा अच्छी नहीं कही जा सकती। जीवन में एक असमंजस की स्थिति, जीवन में एक कंफ्यूजन की स्थिति, जीवन में एक अनिर्णय की स्थिति इनके बनी रहेगी। परिवार से इनको कष्ट मिलेगा, ये परिवार को कष्ट प्रदान करेंगे और अपनी ही वाणी से अपने बनते हुए कार्य को बिगाड़ने का ये कार्य जरूर करेंगे। साथियों, यदि भाग्य भाव में नवम भाव में यदि राहुदेव विराजमान है तब भी इनकी राहु की दशा ठीक नहीं रहेगी। इनको यात्राओं संबंधी कष्ट मिलेगा, व्यर्थ की यात्राएं इनके होगी। कई बार व्यक्ति नास्तिक तक हो जाता है। एक समस्या समाप्त होती नहीं कि दूसरी समस्या मुंह बाएं खड़ी रहती है। यदि राहुदेव कर्म भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर वो उच्च राशि के हो गए और शुक्र देव की यदि स्थिति थोड़ी बहुत भी कुंडली में ठीक ठाक है तो इनके लिए जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा राहुदेव की दशा ही साबित होती है। एक प्रकार से अंधेरे में जैसे ही राहु की दशा शुरू होती है एक उजाले की किरण इनको नजर आती है और ये व्यक्ति अपने ही सफलता के रिकॉर्ड तोड़ करके नित नई सफलताएं प्राप्त करता है। यदि राहुदेव लाभ भाव में विराजमान है तब भी ये व्यक्ति चौतरफा तरक्की करेगा। जिस किसी भी कार्य में हाथ डालेगा उसमें सौभाग्य की प्राप्ति जरूर होगी और इतनी ये व्यक्ति तरक्की कर लेगा राहु की दशा अंतरदशा में कि इनसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, ईर्ष्या करने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और इनकी तरक्की को एक प्रकार से नजर लगने की स्थिति तक वो दशा जो है वो लेकर के आ जाती है। साथियों, यदि व्यय भाव 12th हाउस में यहाँ पर राहुदेव विराजमान है तब भी राहुदेव की दशा इनके लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। ये खर्चों से ही ऊपर नहीं आ पाता। 1000 कमाएगा तो 1200 का खर्चा तैयार है, 2000 कमाएगा तो 3000 का खर्चा तैयार है। पैसा आता और जाता रहेगा, इनके पास में टिक नहीं पाएगा। पैसा जाएगा भी तो डॉक्टर्स के पास में, वकील के पास में, पुलिस में, रिश्वत में, टैक्स में, जहां पर कोई भी पैसा व्यक्ति देना नहीं चाहता है। तो साथियों, इस प्रकार की रहेगी ये राहुदेव की महादशा सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जिनकी बात हमने आज की है राहुदेव, वो यदि 0 डिग्री के, 1 डिग्री के
या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब फिर वो उस प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिसकी हमने चर्चा की। फिर आपको अंतर्दशाओं को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट छबीली गुप्ता जी ने लिख भेजा है और आपने बेस्ट थॉट लिखा है। तो छबीली जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट रोमा डे जी ने लिख भेजा है। भैया जी, मेरे होने वाले पति की उम्र लंबी हो जाए, उनका नाम अभिजीत भट्टाचार्य है। आप भी ये प्रयोग जरूर करें, जरूर उनको लाभ होगा। साथियों, अगला कमेंट राखी असवाल जी का है। मेरी मन चाहे प्रेमी से शादी होगी कि नहीं, बहुत रुकावट आ रही है। देखिए, आपने ये कमेंट जिस वीडियो में किया है वो उपाय आप जरूर करें और निश्चित रूप से जहां पर हजारों लोगों का विवाह मनमाफिक हुआ है, आपको भी अवश्य सफलता मिलेगी। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है और आज के लिए केवल इतना ही। और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।